राहुल, सारे फल पक गए हैं। मुश्किल से कल या परसों हमें सारे फल तोड़कर बाजार में बेचना होगा, वरना ज्यादा पककर खराब हो जाएंगे। हाँ पापा, मैंने भी देखा था, बहुत सारे आम पक गए हैं और केले और संतरे भी। कोई बात नहीं, हम कल या परसों चलेंगे और सारे फल बेच आएंगे। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में दोनों बहुएं खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और फिर सो जाता है। लेकिन उस रात अचानक मौसम खराब हो जाता है। काले काले बादल गरजने लगते हैं और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह भारी बरसात की वजह से घर के बाहर भी कुछ छोटे बड़े पेड़ गिरे हुए होते हैं। पूरे आंगन में पत्ते बिखर रहे हैं। ये सब देखकर सरला कहती है, हे भगवान, ये बिन मौसम बारिश क्यों हो रही है? ऐसे तो हमारे जैसे किसानों को बहुत नुकसान होगा। अरे सारे फल पककर तैयार खड़े हैं, अगर आज भी बारिश नहीं रुकी तो अनहोनी हो जाएगी। लगातार बारिश होने की वजह से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन बारिश रुकती नहीं है। अगले दिन जब बारिश रुकती है तो राजेश अपने दोनों बेटों के साथ बाग में जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा बाग तहस नहस पड़ा होता है। सारे आम पेड़ों से टूटकर नीचे गिर गए होते हैं। पके हुए आम फट चुके होते हैं और कच्चे आम भी जमीन पर पड़े होते हैं। केले जरूरत से ज्यादा पक चुके होते हैं। बारिश ने पूरी खेती को बर्बाद कर दिया था। ये सब देखकर राजेश का दिल टूट जाता है और वो सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से इस बाग को लगाया था, कर्जा लेकर सब किया था। अब कैसे दूंगा मैं उन लोगों के पैसे? अरे, जो रोज मेरे घर मांगने आते हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर दोनों बेटे उन्हें संभालते हैं। पापा, आप घबराइए मत, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। देखिए, सारे फल खराब नहीं हुए हैं। हाँ पापा, आप यहाँ बैठिए, मैं और भैया अच्छे अच्छे फल निकालते हैं और बाजार में बेचने चलते हैं। दोनों बेटे राजेश को एक तरफ बिठाकर गिरे हुए सारे फलों में से अच्छे और खराब फलों को अलग करते हैं। फिर उन्हें साफ पानी से धोकर गांव की मंडी में बेचने जाते हैं। लेकिन फल बहुत ज्यादा पके हुए होते हैं, इसलिए लोग उन्हें खरीदते नहीं हैं। और गांव की मंडी में वैसे भी सीमित जरूरत होती है, इसलिए बहुत सारे फल बच जाते हैं। तीनों बाप बेटे मायूस होकर वो बचे हुए फल वापस घर ले आते हैं। आज तीनों के चेहरों पर परेशानी साफ झलक रही होती है। इतने सारे फल बच गए, अगर इन्हें रात भर रखा तो ये खराब हो जाएंगे। माँ, अब ये तो खराब ही होंगे, कर भी क्या सकते हैं। बारिश की वजह से सारे फल गिर गए, वरना हम एक साथ थोड़ी इतने सारे तोड़ते। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी काजल बोलती है, मैंने खाना बना दिया है, आप लोग खाना खा लो और ज्यादा परेशान मत हो। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उन्होंने हमारे लिए भी कुछ अच्छा जरूर सोचा होगा। काजल अपने परिवार को समझाकर सबके लिए खाना लगा देती है, लेकिन आज खाना किसी के गले के नीचे नहीं उतरता। आज तो सबको अपने फलों की ही फिक्र होती है। और ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। बरसात के बाद इतनी खतरनाक गर्मी होती है कि धूप में खड़े होकर फल बेचना मुश्किल हो गया है। लेकिन घंटों मार्केट में खड़े रहने के बाद भी राजेश और उसके बेटों के फल कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि वो बारिश की वजह से काफी खराब हो गए थे और इतनी गर्मी में सड़ने भी लगे थे। तभी तीनों सारे फल लेकर घर वापस आ जाते हैं और आज भी इनके बहुत कम फल बिके होते हैं। अरे भाई, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे कुछ मिलेगा? हाँ भाई, खा ले, तुझे जो पसंद हो खा लो। राजेश उस भूखे आदमी को फ्री में फल दे देता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और सब लोग घर आ जाते हैं। आज भी इनके बहुत कम फल बिके होते हैं। सब लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इतने सारे फलों का क्या करें। पापा, क्यों ना हम इन सारे फलों को थोक में एक साथ सुपरमार्केट में बेच कर आए? अरे, वहां पर ले जाने के लिए हमें अलग से किराए पर गाड़ी करनी होगी, रास्ता भी इतना खराब हो रहा है। पर पापा, ऐसे भी तो ये सारे फल सड़ जाएंगे ना। बेटा सोच, अगर हम इतनी महंगी किराए की गाड़ी करके बाजार में फल बेचने चले भी जाते हैं और अगर किसी ने वहां हमारे फलों का सही दाम नहीं लगाया तो हम बिना मौत मारे जाएंगे। राहुल का आइडिया राजेश को पसंद नहीं आता। तभी सोच विचार करने के बाद दीपिका कहती है, अगर आप लोग इजाजत दे तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारे फल खराब होने से भी बच जाएंगे और हमें इनकी अच्छी खासी कीमत भी मिल जाएगी। दीपिका, क्या कहना चाहती हो तुम? सीधा सीधा बताओ, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है? देखो ना, बारिश के बाद कितनी गर्मी हो रही है। ऐसे मौसम में अगर हम फलों से आइसक्रीम बनाकर बेचेंगे तो हमारी आइसक्रीम खूब बिकेगी और हमारे फल भी इस्तेमाल हो जाएंगे। बेटा, ये तरीके किताबों या फिर टीवी में ही अच्छे लगते हैं, असली जिंदगी में इनकी कोई अहमियत नहीं होती। और फिर आइसक्रीम बनाने का सामान कहाँ से लाएंगे? उस पर भी पैसे लगा देंगे तो जो 4 दिन का राशन है ना, वो भी चला जाएगा और हमें भूखा ही सोना पड़ेगा।
घर के बड़े लोग दीपिका के आइडिया को बेकार मानकर रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन दीपिका को अपने काम पर भरोसा था, इसलिए वो रसोई में जाती है और घर पर मौजूद कुछ सामान से ही सभी फलों की आइसक्रीम जमा देती है। अगली सुबह जब वो देखती है तो उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। वो सभी घर वालों को एक एक आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए देती है। सबको आइसक्रीम बहुत पसंद आती है। अरे हाँ, आइसक्रीम बनी तो सही है, तुमने ये आइसक्रीम बनानी कहाँ से सीखी? ये सवाल सुनकर दीपिका अचानक सच में डूब जाती है। पापा, इतने सारे फलों का आप क्या करोगे? बेटा, गर्मी आ गई है, आजकल लोग फलों से ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। अगर हम सारे फलों को काट कर उन्हें गाढ़े दूध में मिला दें, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर फ्रिज में जमा दें, तो इससे फलों की आइसक्रीम बन जाती है। इसको बनाने में लागत अगर 30 रुपए की आती है तो ये आइसक्रीम 60 रुपए और 70 रुपए की आराम से बिक जाती है। पापा, ये तो अच्छा बिजनेस है, इसमें तो डबल मुनाफा होता है। रुकिए, मैं भी ट्राई करूंगी, मैं भी सीखूंगी फलों से आइसक्रीम बनाना। इस तरह दीपिका अपने पापा के साथ फलों से आइसक्रीम बनाना सीखती है। मेरे पापा का फलों से आइसक्रीम बनाने का बिजनेस था, मैंने उनसे ही ये काम सीखा है और एक दिन अचानक रोड एक्सीडेंट में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। दीपिका की बात सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और उसे शांत कराते हैं। चलो, नाश से सत्यानाश सही, जहाँ इतना नुकसान उठाया है एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। इस तरह राजेश ने दीपिका को आइसक्रीम बनाने की परमिशन दे दी। दीपिका रोहित के साथ जाकर अपने पास इकट्ठे किए हुए पैसों से आइसक्रीम का सामान लेकर आती है। रात में सब लोग मिलकर छोटे छोटे फल काट कर गाढ़े दूध में मिलाकर उसे फ्रिज में जमाने के लिए रख देते हैं। अगले दिन दीपिका 3 अलग अलग बास्केट में आइसक्रीम डालकर राहुल, रोहित और राजेश को दे देती है। राजेश मार्केट में जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू करता है। आइसक्रीम ले लो, फलों वाली मीठी आइसक्रीम ले लो। समय बीतता है, दोपहर से शाम हो जाती है। चिलचिलाती धूप में ये लोग इतनी मेहनत करके खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक इनके पास नहीं आता। तीनों बाप बेटे शाम को मुंह लटकाकर घर लौट आते हैं। घर आते ही राजेश हॉल में बैठी सरला से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ये शहर वाला आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन सबको अपनी अपनी चलानी होती है। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम, एक भी नहीं बिकी। ये सुनकर दीपिका बहुत दुखी होती है, लेकिन वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। दीपिका, इतनी सारी आइसक्रीम का क्या होगा? मम्मी, एक काम करो, मोहल्ले के बच्चों में बांट दो, वैसे भी रात में ये तो खराब हो जाएगी। नहीं, आइसक्रीम 48 घंटों तक खराब नहीं होती, आप इन्हें ऐसे ही बर्फ में रखे रहने दीजिए। दीपिका थोड़ी परेशान है। आखिरकार उसने इतनी मेहनत करके आइसक्रीम बनाई थी और उसका ये आइडिया फेल हो गया था, लेकिन वो हिम्मत बनाए रखती है। अगली सुबह होती है, वो अपनी सास से कहती है, मम्मी, क्यों ना हम स्कूल के बाहर वाली सड़क पर जाकर आइसक्रीम बेचें। जैसे ही बच्चों की छुट्टी होगी वो आइसक्रीम खरीदने जरूर आएंगे। बेटा, जैसा तू कह रही है मान लेते हैं, वैसे भी इनमें लागत लग गई है, थोड़ी सी भी बिक जाएंगी तो कम से कम 4 पैसे तो आ जाएंगे। वैसे भी आज घर में राशन नहीं है। दीपिका के एक बार कहने से ही सरला उसके साथ आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सास बहू स्कूल के बाहर जाकर आइसक्रीम बेचने बैठ जाती हैं। 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आता। लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी आइसक्रीम की तरफ देख भी नहीं रहा है। जैसे ही बच्चों की छुट्टी होती है, उनके पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं। कुछ बच्चे सीधे उनकी आइसक्रीम के पास जाकर रुकते हैं। दादी, मुझे आइसक्रीम देना मैंगो फ्लेवर में। चाची, मुझे भी दो, मुझे ऑरेंज फ्लेवर में चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोग लाइन लगा लो, मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। दीपिका और सरला के पास बच्चों की भीड़ लग जाती है। दोनों एक एक करके सभी बच्चों को आइसक्रीम देती हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। कितनी टेस्टी आइसक्रीम है, यम्मी। मम्मी, आप भी ट्राई करो ना। जैसे ही पेरेंट्स बच्चों की आइसक्रीम का एक बाइट टेस्ट करते हैं, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और वो दीपिका और सरला के पास आइसक्रीम लेने आ जाते हैं। बहन जी, आपकी आइसक्रीम तो सच में बहुत अच्छी और फ्लेवरफुल है, मुझे भी दे दीजिए। ग्राहकों को आइसक्रीम देते देते अब पेरेंट्स की भी लाइन लग जाती है। आप लोगों की आइसक्रीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, लगता है ये आपने ऑर्गेनिक फ्रूट से बनाई है। हाँ बहन जी, हमारा खुद का बाग है। वाह, तभी तो आपकी आइसक्रीम का टेस्ट इतना यूनिक है, वरना मार्केट में फ्रेश फ्रूट के नाम पर बस शुगर बेची जा रही है। आप मुझे 2 और दे दीजिए। थोड़ी ही देर में दीपिका और सरला की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। दोनों खुशी खुशी घर आती हैं। इनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर घर वाले अंदाजा लगा लेते हैं। अरे, क्या सच में तुम दोनों की सारी आइसक्रीम बिक गई? और नहीं तो क्या, आज की सारी आइसक्रीम बिक गई और एडवांस ऑर्डर भी आ गया है। वाह मम्मी, ये तो कमाल हो गया सच में। तभी रोहित दीपिका और सरला के पैसे गिनता है। पापा, पूरे 10,000 रुपए हैं। और आइसक्रीम बनाने में मुश्किल से 2,000 का सामान लगा था, फल तो हमारे घर के ही थे।
आज की कमाई से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब घर वालों को एक नई हिम्मत मिलती है। सब लोग अपना अपना काम निपटाते हैं और रात को फ्रूट आइसक्रीम बनाने बैठ जाते हैं। सारे लोग मिलकर फलों को धोकर काटते हैं। वहीं दीपिका आइसक्रीम जमाना शुरू कर देती है और उन्हें फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देती है। अगली सुबह होती है, दीपिका और सरला जल्दी जल्दी काम खत्म करके स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने पहुंच जाती है। वहीं राजेश, राहुल और रोहित दूसरी जगह पर आइसक्रीम बेचने जाते हैं। कल की तरह आज भी इनके पास बहुत भीड़ आती है। ग्राहक इनके आइसक्रीम की खूब तारीफ करते हैं और देखते ही देखते सारी आइसक्रीम 2 घंटे में ही बिक जाती है। सब लोग घर आते हैं और इतनी सारी कमाई को देखकर खुश होते हैं। सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सब लोग खाना खाते हैं। उसके बाद हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। पापा, ऐसा लग रहा है जैसे गांव में किसी ने पहले फलों वाली आइसक्रीम खाई ही ना हो। एग्जैक्टली भैया, ये सबके लिए नया है। सब बड़े चाव से खा रहे हैं और अपने घर पर भी ले जा रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि हमने इतनी कम आइसक्रीम क्यों बनाई। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और अब इन फलों वाली आइसक्रीम का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक तरफ जहां ये फलों वाली आइसक्रीम बेच रहे थे, अब दीपिका ने फ्रूट कस्टर्ड बनाकर बेचना भी शुरू कर दिया था। साथ में उन्होंने एक जूसर मशीन भी ले ली है। अब ये ताजे फलों का जूस भी बनाकर बेचते हैं। अब उनके पास ताजे फलों से बनी चीजों की पूरी वैरायटी है, जूस, कस्टर्ड और आइसक्रीम। कुछ दिनों बाद इन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राजेश कहता है, राहुल, वो स्कूल के सामने जो खाली दुकान पड़ी है वो बिकाऊ है। मैंने उससे बात की है, अच्छे खासे रेट में दे रहा है। उसे शायद पैसों की जरूरत है। पापा, बहुत अच्छी डील है। आप देखो, ये ऐसी लोकेशन है जहां हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बिकेगी। आप बिना सेकंड थॉट के वो दुकान खरीद लो। राजेश डीलर के पास जाकर वो दुकान खरीद लेता है जहां इन लोगों ने बर्फ वाले डिब्बे में आइसक्रीम रखकर बेचना शुरू किया था। वहीं आज इनकी खुद की दुकान है। सब लोग दुकान के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रोहित चुपचाप सोच में बैठा होता है। रोहित को ऐसे देखकर राजेश कहता है, अरे बरखुरदार, आपको क्या हुआ? क्यों इतना सोच विचार कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, मैं सोच रहा हूँ कि हम उस दुकान का क्या नाम रखेंगे। दीपिका फलों की आइसक्रीम वाली कैसा रहेगा? अरे एकदम परफेक्ट है। इससे अच्छा नाम कोई हो ही नहीं सकता है। सब लोग मिलकर दुकान का नाम तय करते हैं। उसके बाद दुकान का उद्घाटन किया जाता है और ये सब लोग बच्चों को फ्री में आइसक्रीम भी खिलाते हैं। पहले दिन दीपिका सभी चीजें बनाती है, मिक्स फ्रूट आइसक्रीम, फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट शेक, फ्रूट सैलेड, और उन्हें अपनी दुकान के मेन्यू में रखती है। कुछ ही देर बाद उनके पास ग्राहक आने लगते हैं और देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। दीपिका ने रात को जो आइसक्रीम बनाई थी वो सारी आइसक्रीम 1 घंटे में ही सोल्ड आउट हो जाती है। बाकी लोग उनके कस्टर्ड को भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। अरे भाई, मानना पड़ेगा राजेश, तुम्हारे फलों की आइसक्रीम में जो बात है वो कहीं और है ही नहीं। सच कहूं तो मैंने अब शहर जाना छोड़ दिया है। यहाँ अच्छी क्वालिटी और कम दाम में सब मिल रहा है, तो हम क्यों जाएं इतनी दूर? ये सुनकर राजेश हंसने लगता है। अरे हाँ, तो इस बात पर हो जाए मैंगो आइसक्रीम। आपकी मैंगो आइसक्रीम काफी अच्छी है। हाँ, क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। राजेश और शर्मा जी बैठकर आइसक्रीम के मजे लेते हैं। उधर दीपिका दूसरी आइसक्रीम बनाना शुरू करती है और जो ग्राहक आते हैं उन्हें आइसक्रीम के साथ साथ कस्टर्ड के बारे में भी बताती है। लोग कस्टर्ड खाते हैं और आइसक्रीम की तरह उसकी भी तारीफ करते हैं। ऐसी दिन प्रतिदिन इनकी दुकान पूरी तरह फेमस हो जाती है। अब लोग शहर नहीं जाते बल्कि अपनी दुकान पर ही आइसक्रीम खाने लगते हैं। उनका मेन्यू भी काफी अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे उनका काम और बढ़ने लगता है और अब वो उन पैसों से एक नया घर भी ले लेते हैं। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। दीपिका रोजाना कुछ बच्चों को फ्री में आइसक्रीम भी खिलाती है। एक दिन सब लोग घर आते हैं। रोहित दुकान की हुई सेल के पैसे गिन रहा होता है। पापा, पूरे 50,000 रुपए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे फलों की आइसक्रीम से एक दिन में 50,000 की कमाई हो सकती है। थैंक यू। दीपिका आज बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर राजेश कहता है, बेटिया मुझे माफ कर दे। मैं पागल था जो तेरे आइडिया को हल्के में ले रहा था। उस दिन मैंने तुझे गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सच बताऊं, अगर तू उस दिन आइसक्रीम बनाकर न खिलाती तो हमें पता ही नहीं चलता कि फलों की आइसक्रीम भी बनती है और हमारे फल ऐसे ही सड़ जाते और आज हम इस घर में नहीं झोपड़ी में रह रहे होते। ये कहते